लेट्स स्टार्ट विद अनदर क्वेश्चन ऑफ एलएलपी। एलएलपी का दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी एक्ट 2008। सो एलएलपी का एक्ट के हिसाब से क्या क्या स्टेप होता है इनकॉर्पोरेशन के लिए, क्या क्या होता है, फॉर्मेशन जो होता है कैसे करते हैं। सो पहला स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो फर्स्ट स्टेप इज रिजर्वेशन ऑफ द नेम। सो नेम रिजर्व करना पड़ेगा आपको। So first step of while incorporation of LLP, रिजर्वेशन ऑफ द नेम ऑफ LLP। आपको नेम रिजर्वेशन करना पड़ेगा। सेकेंड, नेम ऑफ LLP शुड नॉट सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग LLP। जो LLP पहले से हुआ होगा, सपोज एक्स एसोसिएट है, तो आप एक्स एसोसिएट नाम पे फिर से नहीं कर सकते हैं, आपको अलग करना पड़ेगा। दिस शुड बी डिफरेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी और पार्टनरशिप, है ना, वो सेम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एप्लीकेंट शुड फिल द फॉर्म नंबर 1। फॉर्म नंबर 1 वो फिल करना पड़ेगा। ascertain the availability and reservation of the name, 6 name order of preference should be given। तो 6 नाम आपको देना पड़ेगा, 1 2 3 4 करके ऐसे जो है आप नेम दे सकते हैं, आपका प्रेफरेंस होता है। अ नेम शुड बी सफिक्स that is limited liability partnership। so X एसोसिएट LLP ऐसे आपको नाम देना पड़ेगा, या AB एसोसिएट LLP, आपको जो सफिक्स जो है LLP ये देना पड़ेगा नाम के बाद, है ना। सो पहला ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, क्या क्या स्टेप हो गया। नेम रिजर्वेशन करना पड़ेगा, और जो एग्जिस्टिंग नेम होना नहीं चाहिए, पुराना नेम का कंपनी फॉर्म का हिसाब से नहीं होना चाहिए। और फॉर्म 1 जो आपको फिलअप करना पड़ेगा। और सेकंड जो है आपका 6 नाम देना पड़ेगा, 6 नेम, और सफिक्स देना पड़ेगा LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। सेकंड स्टेप क्या है, इनकॉर्पोरेशन। सो सेकंड स्टेप क्या हो गया, इनकॉर्पोरेशन। द सेकंड स्टेप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फिल द ई फॉर्म नंबर 2। सो दूसरा फॉर्म नंबर 2 फिलअप करना पड़ेगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू LLP के लिए। एंड द फॉर्म कंटेन द डिटेल ऑफ पर्पस, भाई क्या पर्पस है आपका ऑफ LLP, दैट हैज टू बी गिवन। एंड द पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स अलॉन्ग विद देयर कंसेंट ऑफ सच पार्टनर। सो जो है डेजिग्नेटेड पार्टनर है, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए, उसमें से जो है एक रेसिडेंट होना चाहिए, उन लोग का कंसेंट इसमें चाहिए कि हम दिस पर्पस के लिए LLP फॉर्म कर रहे हैं। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या है, एजुकेट LLP एग्रीमेंट। क्योंकि LLP में एग्रीमेंट होता है, सो इट इज मैंडेटरी द एजुकेट LLP एग्रीमेंट। सेक्शन 23 के हिसाब से आपको एग्रीमेंट एक बनाना पड़ेगा, LLP एग्रीमेंट। देन LLP एग्रीमेंट शुड फिल विद रजिस्टर्ड इन ई फॉर्म नंबर 3 विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का होने के पहले जो है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है LLP शुड फिल द ई फॉर्म नंबर 3 कंटेंट द LLP एग्रीमेंट एनुमरेट बिलो। सो उसमें LLP का एग्रीमेंट जो है होना चाहिए। क्या क्या LLP का एग्रीमेंट रहता है वो सब होना चाहिए भाई, फॉर्म नंबर 3 में हम लोग उसको अभी देखेंगे। जनरली उस समय ये सब चीज डिटेल रहता है, नेम ऑफ द LLP फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द डेजिग्नेटेड पार्टनर, है ना, फॉर्म कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन, कितना पैसा उन लोग दिए, क्या इंटरेस्ट पे देंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन रेशियो पे प्रॉफिट और लॉस शेयर करेंगे, रेवल्यूशन ऑफ पार्टनर्स का क्या रेवल्यूशन रहेगा, क्या सैलरी रहेगा, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, कौन पार्टनर्स का क्या ड्यूटी रहेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एंड प्रपोज ऑफ द बिजनेस, जो LLP किस काम से कर रहे हैं, द पर्पस शुड बी क्लियर, देन रूल गवर्निंग द LLP। ये सब डिटेल जो है LLP एग्रीमेंट में रहेगा, ऑल कंटेंट LLP एग्रीमेंट, तब जाके आप LLP फॉर्म कर सकते हैं। फिर आप फॉर्म फिलअप करके फी आप पेड करना पड़ेगा MCA को। तो आफ्टर दैट MCA जो है वेरिफिकेशन करेगा, और फिर आपको जो है LLP का जो है लाइसेंस आपको मिलेगा, सर्टिफिकेट, है ना। सो दिस आर द सम ऑफ द स्टेप ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LLP का फॉर्मेशन का जो है स्टेप है। सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस बिटवीन द LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म एंड LLP एंड
कंपनी। सो पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, एलएलपी और कंपनी में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसको जो है अगला वीडियो में देखेंगे। डिफरेंस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। तो मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया, अगर पहला वीडियो पे आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखिए मैंने पहले बताया था आपको व्हाट डू में एलएलपी क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, फीचर्स मैंने आपको बता दिया है ना। सो ये सब फीचर्स हैं इसका, जैसे ये बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए, सेपरेट लीगल एंटिटी होना चाहिए, परपेचुअल सक्सेशन होना चाहिए, एब्सोल्यूट म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए, एलएलपी एग्रीमेंट फॉर्म होना चाहिए, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, कॉमन सील होना चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी होना चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, एंड प्रॉफिट मोटिव के लिए भी होना चाहिए। सेकंड, एडवांटेजेस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मैंने आपको बता दिया क्या क्या एडवांटेजेस है। इजी फॉर्म ऑफ बिजनेस है पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी होता है पार्टनर्स का, और एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, एंड जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है एलएलपी एंड द ये क्यों पार्टनर्स। फिर एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप एक्ट मैंने 2008 बताया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने आपको बता दिया। सो दीज आर द सम ऑफ द स्टेप। जैसे पहला क्या क्या स्टेप्स है पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, सबसे पहला रिजर्वेशन ऑफ नेम करना है आपको, कितना दिन भाई आपको रिजर्वेशन ऑफ नेम करना है। दूसरा स्टेप है इनकॉर्पोरेशन आपको करना है। इन पर्सन में फॉर्म नंबर 2 आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 2 में जो है भरना पड़ेगा 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का जो कंसेंट इसमें देना है। देन फॉर्म नंबर 3 जो है आपको फिलअप करना पड़ेगा विद इन द 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको भरना पड़ेगा। फॉर्म नंबर 3 जो है 30 डेज के अंदर भरना पड़ेगा, जो एज पर एग्रीमेंट है 23। और उसके बाद जो है आपको क्या एग्रीमेंट में बहुत डिटेल देना पड़ेगा, क्या नेम ऑफ द एलएलपी का नेम देना है आपको, है ना। एड्रेस आपको देना पड़ेगा, है ना, नेम देना पड़ेगा, एड्रेस आपको देना पड़ेगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रॉफिट शेयरिंग कितना होगा देना पड़ेगा, रेमुनरेशन ऑफ पार्टनर्स देना पड़ेगा, है ना, ड्यूटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर्स, ये सब आपको देना पड़ेगा। रूल और पर्पस ऑफ द बिजनेस, रूल रेगुलेशन ऑफ एलएलपी सब आपको देना पड़ेगा, तब जाके एमसीए जो आपको जो है एलएलपी का सर्टिफिकेट देगा। सो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में देखेंगे, पढ़ेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एलएलपी एंड कंपनी, और एलएलपी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।